रो नाम। हेलो। हाँ, टास्क किया। हेलो सर। हाँ, हाँ सर, टास्क तो कंप्लीट है सर। सर एक बार स्क्रीन शेयर करोगे आप? शायद स्टक हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा। देखो मैं दोबारा से करता हूँ। अब स्क्रीन सो रही है आप लोगों को? नहीं। आपका फिर बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जीपीएस नेट चेक करोगा, नेट। ठीक है। सब लोगों ने घर पे टास्क किया है ना? अब मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ, आप बताना मुझे। देखो, ये दिख रहा है आपको? मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताना है कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। देखो, मैं मोबाइल पे जाता हूँ, एलिमेंट से बगल में जो आइकन आ रहा है मोबाइल का, इस पर क्लिक किया, ये आता है रिस्पॉन्सिव पे। ये चलो, अब देखो, सबको पता है कि 768 के बाद ये रिस्पॉन्सिव बन जाता है ना? तो मैंने छोटा किया, छोटा किया, देखो 768 से कम हो गया, तो ये पार्ट रिस्पॉन्सिव बना क्या? बताएं। नहीं। बाकी और लोग? नहीं बना सर। कैसे मालूम पड़ा नहीं बना? सर 100% ब्रेथ हो जाती है इसकी। किसकी? तो दोनों हेलो एक की मतलब एक नीचे आ जाती है, 50-50% हो जाती हाँ, है मे बी। किसने आंसर दिए? सर अपेक्षा गुप्ता। हाँ, ठीक है। देखो, और मोबाइल पे लेके जाता हूँ। देखो, तो अभी ये कौन सा व्यू दिख रहा है मुझे मोबाइल पे भी बताओ? डेस्कटॉप व्यू। अगर मोबाइल व्यू होता तो ग्रीन वाला पार्ट नीचे आ जाता। जैसे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे करता हूँ, देखो 768 एंटर दिया, और इसके बाद कम करूँगा, तो ये ग्रीन वाला पार्ट नीचे आ जाना चाहिए था मोबाइल पे। कहीं आया? तो अभी ये हमारे सामने कौन सा व्यू दिख रहा है? डेस्कटॉप व्यू। ठीक है। अब मोबाइल व्यू कैसे करोगे? तो वही लगाने पड़ेगी मीडिया क्वेरी। तो बूट स्टेप मुझसे क्या कहता है? बूट स्टेप सिंपल ये कहता है कि यहाँ पर एमडी, एमडी मतलब मीडियम। एमडी का काम क्या है? 768 के बाद ये क्या करेगा? इसको रिस्पॉन्सिव कर देगा एमडी लगाने से। एमडी मतलब मीडियम। ठीक है। अब देखना, देखो देखो, सब देख पा रहे हो? देखो डेस्कटॉप व्यू, छोटा किया, देखो कन्वर्ट हो गया। देखो आप लोग,
और ऐसे चेक करो आईफोन 12 पे, देखो आ रहा है मोबाइल व्यू, समझ में आ गया। एमडी लगाने से मैं आपको दिखाता हूँ बूट स्टेप की वेबसाइट पे चल के। मैं ओपन किया गेट बूट स्टेप, और मैं यहाँ पे नीचे आया, इस पर क्लिक किया रीड द डॉक्यूमेंट पे, अब इसमें मैं नीचे आया, ये लिखा ग्रेड सिस्टम, ये क्लिक किया, देखो ये होते हैं एम डी, एल जी, एक्सएल, एक्सएसएल लिखा है। अब क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई और जल्दी मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो आप किसका यूज कर लोगे, एल जी। एल जी कितना होता है 992 पिक्सल। अब तुम चाहते हो और बाद में हो तो आप एस एम यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्स एस यूज कर सकते हो। आप सब देख पा रहे हैं। तो हमने कौन सा यूज किया यहाँ पे, एम डी, ठीक है, इस जगह पर एम डी। अगर मैं एल जी लगा लूंगा तो क्या होगा, ये हमारा 992 के बाद मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिस्पॉन्सिव करता हूँ, अब देखना ये 992 के बाद हमारा मोबाइल व्यू में कन्वर्ट होगा। देखो देखो कन्वर्ट हो गया, जल्दी हो गया। और वैसे कब होता 768 के बाद। तो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, मीडिया एम डी। एम डी का मतलब होता है मीडियम, ठीक है। अगर मैं इसका स्पेक्ट पे जाके चेक करूं और इसको छोटा करूं यहाँ पे थोड़ा, और इस पे आ जाऊं कंटेनर के अंदर, रो के अंदर, और एम डी, तो रो जो हो गया एम डी दिखा रहे हैं तो कहीं एम डी से दिखाई नहीं जाती, तो एम डी, इसका काम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल पे कन्वर्ट कर देना। चलो इसको नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो। तो हम लोग किसका यूज करेंगे रिस्पॉन्सिव करने के लिए, एम डी का हर बार। हो गया।
हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। चलो अब देखो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं इसमें कुछ आपको चीज बना के दिखाता हूँ कितना इजी बनेगी। एक बनाओ फाइल गैरली नाम से, एक बनाओ फाइल गैरली डॉट HTML। हमें छोटी सी बनाते हैं गैलरी इमेज की, सिंपल सी। अब वो भी रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा मैं। देखो दिख रहा है ये पार्ट, ये इमेज दिख रही है आपको? इमेज है, ये इमेज सारी दिख रही है। ये पार्ट बनाता हूँ। तो अब देखो कैसे बनेगी गैलरी। तो सबसे पहले वही बूटस्ट्रैप का लिंक ला लेना, पहला काम। अब मैंने यूज किया यहाँ पे कंटेनर अकेला, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक हेडिंग H2, ठीक है, जिसमें मैंने नाम दे दिया सिंपल सा ब्रांड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्लास लगा दी बीजे टेक्स CENT सेंटर बीजे इन्फो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर लिया कॉल फोर। अभी सब देखना, बस नोट नहीं करना। और ये हटा दिया, ये हटा दिया, और इसके अंदर IMG SRC ये ले ली मैंने। आप लोग को भी देता हूँ वेबसाइट, ये चैट में दे रहा हूँ लिंक, तो आप लोग भी ओपन कर लेना, तो फोटो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आगे चल के हमें ये बनाना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब। देखो ये मैंने इमेज पेस्ट कर दी, और मैंने एक क्लास लगा दी W100। जानते क्या होता है? बेड्थ 100%। किसका 100%? जानते हो ना? ये कॉल MD4 का पूरी स्क्रीन कम। है ना, जो हमारा कॉल MD4 है ना, उसका ही बेड्थ 100%। चलो मैं अभी ये 3 इमेज लगा रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा यहाँ पे इसमें क्लास लगा देता हूँ MB3 और MT3। MT समझते हो? मार्जिन टॉप 16 पिक्सल। MB3 मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। देखो बन क्या रहा है इतना पार्ट, ठीक है। और अब इसी रो को मैं दोबारा फिर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। सेव किया। अब देखो ये चिपक रहे हैं, आप देख गए ये क्या हो गए, एक दूसरे से चिपक गए, इनमें स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो मैं पहले ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, आप देख रहे हो कमेंट कितना ज्यादा है, कमेंट से चीजें कितनी आसानी से समझ में आ जाती है मुझे। तो मैं इसके अंदर एक क्लास लगाऊंगा MB3 मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। इसमें MB3, इसमें भी MB3। देखो
अब देखना MB3 का मतलब क्या होता है, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। देखो जा रहा है इसमें स्पेस, देखो देख पा रहे हैं, में स्पेस आने के नीचे देखो, तुमने क्या यूज किया, मार्जिन बॉटम। अब इसी रो को मैं कौन पेश कर दूंगा, ठीक है। देखो ये रो बंद कर ली मैंने ऐसे, और ये रो बंद कर ली, ये रो का यहाँ कमेंट हो गया, इसका यहाँ कमेंट हो गया। कोड बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, देखो मेरे दिख रहे हैं, देख लो, आप देख लो पूरा रिस्पॉन्सिव है। देखो कुछ है, देखो देखो, ठीक है। नोट करो आप इतना, सही नोट करना। सर मुझे नाम बताओगे इसका, क्या नाम है HTML का? एक बना फाइल का नाम बनाना है, गैरली, कुछ भी नाम रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर लिया है, फिर S2 लिया, फिर रो लिया, नोट करो सही से। आज की भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे जिनका नहीं हो पा रहा वो दोबारा देख लें, वो अपलोड कर दूंगा। और कंटेनर H1 के अंदर टैग सेंटर, बीजे इन्फो, टैक्स वाइड, MD3, ठीक है। फिर एक रो लिया, रो के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से, कॉल 6 कॉल 6, ठीक है। अब पहले वाले कॉल 6 से मैंने क्या किया, H2 लिया, P लिया, HR लिया, एक इमेज लिया। ये इमेज मैं आपको चैट में दे देता हूँ,
इससे आप लोग ये वाली इमेज पेस्ट कर लेना। गूगल चैट पे दे रहा हूँ मैं आपको ये वाली इमेज, ये लो, ये वाली इमेज आप लोग पेस्ट कर लेना। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये वाला पार्ट। तो इससे हमारा कौन सा पार्ट बनेगा, आपका ये साइड बार वाला पार्ट, ये वाला ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो पहले नोट करो इतना, पहले इतना नोट करो आप लोग। अलग फाइल बना लेना form.html नाम से, form डॉट। अब देखो ये पार्ट हो गया ना। अब आते हैं अपन दूसरे कॉलम डी के अंदर। तो मेरा पहला कॉलम डी वाला काम हो गया, इसको बंद कर देता हूं। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा H2 और P HR। अब देखो फॉर्म स्टार्ट किया। अब देखो बूट स्टेप के अंदर हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, सब देखें यहाँ पे। तो हमने डिप के अंदर एक क्लास बनाई MB3, ठीक है। फिर लिया मैंने लेवल, लेवल लिखा मैंने नेम, फिर लिया इनपुट, इनपुट मैंने क्लास लगाई फ्रॉम कंट्रोल। इस क्लास का मेन खेल है फ्रॉम कंट्रोल, ठीक है। ये क्लास पता क्या कर रही है, विड्थ 100% करती है इनपुट की। अब देखो, आप देखना यहाँ पे इनपुट हमारा ये देखो, ये आपको इनपुट दिख रहा है, ये फुल आ रहा है, फुल, ठीक है। जैसे जैसे मैं विड्थ कम करूंगा ना, तो आप देखना कि हमारा इनपुट की विड्थ अपने आप कम होती जाएगी। देखो देखो कम हो रही, देखो देख रहे हो, देखो देखो। और अगर मैं ये फॉर्म कंट्रोल हटा दूं तो हमारा ये HTML वाला फॉर्म बन जाएगा। देखो बन गया HTML वाला फॉर्म, सिंपल सा। तो ये फॉर्म कंट्रोल क्या कर रहा है, इनपुट की विड्थ कर रहा है 100%। जैसे ये कॉल MD3 है ना, इसका 100% लेके चल रहा है ये, ठीक है। जैसे जैसे हम विड्थ कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इनपुट की विड्थ कम होती जाती है। देखना, और छोटा करूंगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये शिफ्ट होकर नीचे, देख पा रहे हो, पूरा रिस्पॉन्सिव फॉर्म बन जाता है इसके अंदर। क्या क्या लगाने से, बस एक MB3 क्या करता है, मार्जिन बॉटम देगा, यहाँ पे स्पेस देगा, देखो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस देगा, ये स्पेस, ठीक है। और फ्रॉम कंट्रोल क्या करेगा, विड्थ 100% कर देता है, ठीक है। जो आपने ले रखा है कॉलम डी, इसका 100% लेके चलता है, ठीक है। बाकी आप देख लो, पूरा वही फॉर्म है, वही सब जो सीखा था अपन ने। इनपुट टैब में ईमेल ले लिया, ठीक है। और पासवर्ड फ्रॉम कंट्रोल लेके चलना है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे डेट में डेट, पूरा वही है सब कुछ, ठीक है। आ रही बात समझ में, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। कौन सा है, नोट कर लो उसको। हम इसी फॉर्म को यूज करते हैं